आज की वीडियो में हम लोग ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में एकदम डिटेल एकदम आसान भाषा में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। जैसे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, और मैं ऐसे उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा जैसे आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगी। आज के बाद ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिभाषा ही मैं आपको बताऊंगा, आपको उदाहरण 3-4 उदाहरण देकर मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके, ये बिल्कुल ही आसान भाषा में, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो है वो 10th क्लास का एक टॉपिक है। ठीक, क्या है? एक 10th क्लास का टॉपिक है। यहाँ पर एक ऐसा ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री में जैसे कि पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स, जो मैं आपको टेस्ट लेता हूँ उसका नोट्स, यानी कि PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है। तो ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। ओके, नोट्स वगैरह जो भी है वो मिलेगा फ्री। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, ये 10th क्लास का केमिस्ट्री का क्लास है। आइए, आपका 5 क्लास है। इससे पहले अगर 4 क्लास नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो इसको देखिए समझाने के लिए कुछ परिभाषा है, उनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि वो परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए, अभिक्रिया के दौरान, इसका मतलब कि जब अभिक्रिया हो रही है। अब मान लीजिए कि आप, कहने का मतलब आप खेल रहे हैं, ठीक, तो खेलने का प्रक्रिया जारी है। अब अभिक्रिया कैसे होता है, जैसे कि आपको चाय बनाना है तो पानी, चाय पत्ती और चीनी लेकर उसको ताप दिया जाता है तो खौलता है, यानी कि ताप देते समय थोड़ा देर के बाद खौलता है। तो जब आप ताप दिए, यानी कि जब नीचे से आप कह सकते हैं कि जब आप आग लगाएं, यानी कि जब आप गोईठा वगैरह से या गैस वगैरह से उसको खौलाने लगे, तो ये सारी जो है ना वो अभिक्रिया है। तो वही बोला कि अभिक्रिया के दौरान जब अगर अभिक्रिया चालू हो जाएगा तो उसमें ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित माने निकलता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है। उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना, वो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया के दौरान ही ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। ओके, बात समझ में आया। इसमें ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। ऊष्मा का मतलब हीट होता है, ठीक, गर्मी होता है। वो ऊष्मा निकलता है कब, जब आप अभिक्रिया कराइएगा। तो आप अगर अभिक्रिया कराते हैं तो आपका ऊष्मा निकलेगा। अब उदाहरण के लिए थोड़ा सा सिंपल उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। सिंपल उदाहरण ये है कि लकड़ी का जलना। अब लकड़ी तो ऐसे नहीं जलाइएगा, लकड़ी कैसे जलाइएगा, सबसे पहले लकड़ी सूखा होना चाहिए, सूखा, उसके बाद एक सलाई होना चाहिए, कुछ उसको सलाई के वगैरह कोई ईंधन होना चाहिए, जैसे कि केरोसिन तेल होना, उस पर छिड़क कर जब लहराइएगा तो ये जब पूरा प्रक्रिया जब करके जब उसको में सलाई बाड़िएगा तो वो क्या होगा, अभिक्रिया होने लगेगा। जैसे कि वो अभिक्रिया यानी जलने लगा, यानी ये भी अभिक्रिया है। ठीक, तो जब लकड़ी जलेगा तो अगर लकड़ी जलता है तो आप उसके पास जाइएगा ना तो क्या होगा, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो जब आप जाड़े के दिन में लकड़ी जलाकर उसके पास बैठते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, जिससे आप गर्म होते हैं। तो इसका आप खुद भी देख सकते हैं, जाड़े जैसे कि ठंडी में लोग लकड़ी जलाकर आपस में बैठकर 4-5 को बैठकर और तापते हैं, यानी उसमें से हीट जो निकलता है उसको ग्रहण करते हैं। तो उसमें से क्या होगा, ऊष्मा निकला। जब लकड़ी को जलाइएगा ना तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक, अब हम कुछ और उदाहरण हैं, जिससे ये तो था सिर्फ आपको समझाने के लिए लकड़ी का जलना, लेकिन जैसा कि हम लोग को
अभी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें समीकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास में समीकरण ही पढ़ना है हमें। ठीक, इसका नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं अवरोधन, तो समीकरण तो देना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक, तो देखिए, जब आप कली चूना को, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, सॉरी कार्बन ऑक्साइड, ठीक, CaO यानी कि कली चूना इसको कहते हैं, कार्बन ऑक्साइड को प्लस H2O यानी जल में, जब आप पानी में कली चूना को CaO यानी कि कार्बन ऑक्साइड को जब पानी में डालिएगा ना, आप खुद भी उदाहरण से देख सकते हैं कि आप दुकान में से जो सूखा रहता है ना चूना, उसको लाइएगा, और H2O का मतलब होता है जल, जल का मतलब पानी, और CaO का मतलब होता है कली चूना, जो सूखा रहता है ना दुकान में मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जब पेंट वगैरह करने के लिए होता है तो लाते हैं, तो उसको लाकर पानी में डालिएगा ना, तो क्या होगा, खौलने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलने होता है। आज देखिएगा कि जिस बाल्टी में अगर डाले हैं वो बाल्टी हीट हो जाता है, तो उस क्या होता है, जब उसमें पानी में डालिएगा ना, पानी में डालिएगा तो वो हीट होकर उसमें से ऊष्मा निकलेगा, और क्या बनेगा, CaOH के हॉल2, क्या बनेगा, हॉल2, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक, तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड में आता है, क्या निकलता है इसमें से, ऊष्मा निकलता है। ठीक, क्या निकलता है, ऊष्मा। ठीक, अब समझते हैं, एक और उदाहरण है, जैसे कि N2 और H2 को जब अभिक्रिया कराते हैं ना, तो NH3 बनता है, और क्या होता है, इसमें से भी जैसे कली चूना में ए में निकलता है, उसी तरह इसमें ऊष्मा निकलता है, तो इसमें ऊष्मा क्या निकलता है, निकलता है, यानी उत्सर्जन होता है। N2 और H2 से अभिक्रिया होने पर NH3 बनती है और ऊष्मा का उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, तो इसमें क्या ऊष्मा निकलता है, आप इसको उदाहरण देख लीजिए, कली चूना लाइएगा, उस बाल्टी में डालिएगा, फिर देखिएगा कैसे खोलने लगा, निकलने लगेगा। अब हम देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऊष्मा छेपी निकल गई तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, अवशोषण का मतलब सोखता है, यानी ग्रहण करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है, समझ में आ गया। अब देखिए कैसा है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जिसमें, इसको थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी है, सॉरी ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, हम करके डाल देंगे थोड़ा सा, ये बोला जा रहा है, 1 मिनट, देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का, इस लिखिएगा, ऊष्मा का अवशोषण होता हो, अवशोषण का मतलब सोखता हो, जो ऊष्मा को सोखता हो यानी ग्रहण करता हो, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, आप देखिएगा कि बर्फ को जब हाथ में लेते हैं, तो अगर गर्मी के दिन में लेते हैं तो क्या होता है ना, वो पिघल जाता है बर्फ। क्यों पिघल जाता है, क्योंकि जब ठोस पदार्थ, वो बर्फ है, बहुत ठंडा है, तो क्या होता है, जब गर्मी अगर उसको बाहर निकालेगा ना गर्मी से, तो अगल बगल के हीट जितना भी गर्मी है ना, वो अपनी ओर खींचता है, और ऊष्मा को अपनी ओर बर्फ क्या होता है, खींचता है, इसलिए वो पिघलने लगता है। ठीक ना, जैसे कि आप मान लीजिए कि चिमकिल पर जब आप हीट कीजिएगा, यानी आग धराइएगा, तो चिमकिल पिघलने लगता है। उसी तरह से जब बर्फ़ को अगर बाहर निकालिएगा, हाथ पर रखिएगा, तो वातावरण जो हमारा पर्यावरण है उसमें अलग अलग, जैसे कि ऊष्मा हीट है, वो भी एक, जैसे कि प्रकाश है तो उसमें से भी ऊष्मा है, उसमें भी हीट है, उसमें भी गर्मी है, तो क्या होता है, बर्फ़ अपनी ओर खींचने लगता है, ऊष्मा अपने शरीर में लाने लगता है, जिससे बर्फ़ भी पिघलने लगता है। ठीक ना, तो ऊष्मा उसमें से क्या होता है, इसमें सोखता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, अवशोषित करता है। ठीक ना, अब देखते हैं उदाहरण है
हम इसको अच्छा से लिख देंगे ऊष्मा अवक्रिया, अब ऊष्माशोषी अवक्रिया जिसमें ऐसे लिख देंगे जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ग्रहण होता है, यानी कि सोखता है, जो ऊष्मा को सोखता है। अब देखिए CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम अगर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और Ca2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इसमें से ऊष्मा भी निकलता है। इसमें जो होता है ना, उसमें ऊष्मा होता है, ऊष्मा इसमें ग्रहण होता है, ठीक, माइन यानी कि लेता है वो ऊष्मा। जब N2 और O2 को अभिक्रिया कराते हैं तो 2NO और ऊष्मा का क्या होता है, ग्रहण होता है। ग्रहण का मतलब सोखता है, यानी कि माइनस का मतलब माने कि सोखना यानी ग्रहण करना, और प्लस का मतलब निकलना, ठीक ना। इसमें दिया है कि N2 और O2 की क्रिया होने पर NO बनती है परंतु ऊष्मा देनी होती है, अर्थात अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक ना। आप जैसे कि आप बर्फ़ को निकाले तो ऊष्मा तो ऊपर से आया, लेकिन वो क्या हुआ, बर्फ़ अपनी ओर खींचने लगता है ऊष्मा, ठीक ना। तो बाहर से ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, ठीक ना। इसमें देखिए गर्म किए ऊष्मा से, तो ऊष्मा दिए ना तो वो सोखता है अपने अंदर ऊष्मा को, ठीक है ना, अपने अंदर। अब उसको नहीं दीजिएगा तो अभिक्रिया ही नहीं होगा। अब मान लीजिए कि बर्फ़ को अगर ऊष्मा न दिया जाए तो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा, तो उसको ऊष्मा दीजिएगा यानी बाहर निकलेगा तो वातावरण में आएगा, वातावरण में गर्मी है ये है, तो वो अपनी ओर खींचेगा, तो खींचेगा जिससे वो पिघलना स्टार्ट होगा। इसमें यह है कि जब ऊष्मा दीजिएगा तो अभिक्रिया होता है, इसमें ऊष्मा की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, समझ गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिले अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होता है, ठीक ना। इसका नोट्स वगैरह 10th का बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री होता है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ 10th का ही तैयारी नहीं कराया जाता है, बल्कि कुछ ऐसे वीडियोज़ आते हैं जैसे कि बहुत सारा साइंस फैक्ट वीडियो, और फिर महान पुरुष के बारे में वीडियो आते हैं, और फिर बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो इस पर आता है। तो आप इस चैनल को जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक। तो आज के वीडियो में हैं, तब तक लिए अगले वीडियो मिलते हैं। आप नोट्स वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पर करेक्शन करके हम नोट्स माने सुधार को नोट्स अच्छा से दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, ब्लू टाइप के रहेगा, उस पर क्लिक तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए।